नमस्कार, मैं हफीज त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे जी। और इसके अलावा चर्चा करेंगे विवाह में बाधाओं के कारण की और उसके उपाय की। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140800। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि और दिन शनिवार। द्वितीय सुबह 9:56 से, स्वाति नक्षत्र दिन को 9:45 तक। चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:58 से 10:32 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमसे बात करना चाहते हैं उनके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। और इसके अलावा एक ईमेल आईडी है pspathi9@gmail.com। इनमें आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके और फिर अपना प्रश्न लिख बैठे। हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे बहुत जल्दी। तो अब निराश ना हो, हर कोई पंडित जी से सीधी बात कर सकता है। चलिए अब सूचना भई समाप्त। तो बात करेंगे शनि की जी। वार है शनि का, तो चर्चा भी शनि की होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि विवाह एक ऐसा विषय है जिसमें शनि को एक बड़ा कारण माना जाता है विवाह में बाधा का। आइए देखते हैं क्यों। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 7वां स्थान विवाह का होता है। इस 7वें स्थान के स्वामी या 7वें स्थान पर या 12वें स्थान के स्वामी या 12वें स्थान पर अथवा शुक्र, सूर्य, चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो जाए तो ऐसा कहते हैं कि शादी में काफी परेशानियां आती हैं। या इसे कह सकते हैं कि शादी में शादी के वक्त, शादी के समय और शादी के पहले, शादी के बाद, यानी बिफोर, आफ्टर एंड करंट टाइम में आपको बहुत सारी परेशानियां आती है। इसके कारण डिले होता है, डिस्प्यूट होता है, डिस्टर्बेंस होता है। इसको 3D इम्पैक्ट बोलते हैं। अब इस परेशानी का समाधान क्या हो सकता है? यदि आपकी जन्म कुंडली में 7वां स्थान शनि जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो उसका क्या समाधान हो सकता है? तो शास्त्र में लिखा कि सभी प्रकार के दुष्ग्रहों की निवृत्ति के लिए मैं अपनी कन्या का कुंभ विवाह करता हूं और लड़कों के लिए कि मैं अपने यजमान का अर्क विवाह करता हूं, ऐसा संकल्प करके और अर्क विवाह और कुंभ विवाह क्रमशः लड़कों और लड़कियों का कराना चाहिए। इसके अलावा इसका एक दूसरा इम्पैक्ट भी है कि शादी के बाद भी तनाव होता है। यदि शनि इस तरह से होता है, ऐसी स्थिति में मंगल का व्रत करना चाहिए, मंगल स्तोत्र का पाठ, मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही आप पीपल के वृक्ष की सेवा करें तो बहुत फायदा होता है। शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो इसे काफी फायदा होता है। मतलब कुल मिलाकर के यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि जैसे पाप ग्रहों के कारण विवाह में बाधा आ रही है तो आप शादी से पहले कुंभ विवाह, अर्क विवाह कराएं और साथ में मंगल का व्रत करें। पार्वती मंगल स्तोत्र का लड़कियां पाठ कर सकती हैं, कात्यायनी मंत्र का जाप कर सकती हैं। लड़के पत्नी मनोरमाम देहि मनोरतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर स्कुलोद्भवम इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे उनके शादी के, विवाह के बाधाओं में कमी आती है और जीवन में सफलता आती है। चलिए अब हमारे दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है आशा जी। आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी, मेरा सवाल है, मेरा बर्थ डेट है 8/4/1981। मेरा सवाल ये है, टीवी की आवाज बंद कर दें। टीवी की आवाज बंद कर दिया। हाँ, मैं 8/4/81 मेरी बर्थ डेट है। जन्म समय? और जन्म स्थान है दिल्ली। जन्म समय? जन्म समय है 8:30 8:30 दिन बुधवार। सुबह का शाम का? सुबह। क्या जानना चाहते हैं पंडित जी? और मेरे हस्बैंड की डेट है, पति की मेरे की 24 अक्टूबर 1978। नहीं, जानना क्या है? मेरे को जानना ये है, एक तो उनके काम धंधे का कुछ भी हिसाब ही नहीं है। शुरू से जब तक मेरी शादी हुई है, जब तक कोई काम ऐसा नहीं है। उन्होंने एक काम डाला था और जिस काम में भी हाथ डालते हैं वही काम नहीं बन पाता है। जन्म समय पति का? उनका है 3:45। सुबह दोपहर शाम? सुबह का समय। सुबह मतलब रात का? हाँ जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान है आगरा डिस्ट्रिक्ट अजमेरा। और आपके हस्बैंड करते क्या थे?
इनका काम था, ये पहाड़ का काम था, ये पहाड़ से जो पत्थर निकलता है ये काम था इनका। कोई काम नहीं बनता है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और इसलिए इनका कोई काम नहीं बनता है। और शादी में भी, हमारे रिलेशन में भी आपस में थोड़ी सी विचार विमर्श वो नहीं हो पाते, मतभेद रहते हैं। तो हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा रिश्ता, ये भी मुझे जानना है, या हटकर ही कुछ हो सकता है हमारा लौट के। चलिए आइए देखिए, हमारे बहुत सारे दर्शक जो अकेडमिकली हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सैंपल है। 23 अक्टूबर 1978, 3:45 आगरा। इनका जन्म सिंह है और राशि इनकी मिथुन है, लग्न में शनि है। मैंने कहा था कि सप्तम स्थान पर किसी भी तरह से शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए तो मैरिटल लाइफ में इसी तरह के प्रॉब्लम आते हैं, डिले, डिस्प्यूट एंड डिस्टर्बेंस बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। ये एक बड़ा सैंपल है। और सप्तमी शुक्र की लग्न में बैठकर सप्तम स्थान को खराब करता है। इस स्थिति में मैरिटल लाइफ की चलने की संभावना कम है, मतलब काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, खासकर जब तीसरे स्थान में मंगल हो। तो जातक भी स्वभाव का बड़ा गुस्सैल होगा, तो वो बहुत ज्यादा रिटेलिएट करेगा और मुझे से लगता है सितंबर 2023 के बाद परिस्थितियां और ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। ये इनको निजी तौर पर शारीरिक कष्ट देगा, स्पाइन में पेन दे सकता है, दूसरा रिलेशन में परेशानियां दे सकता है और लगता है आने वाले 3 वर्षों में काफी ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए सितंबर 2023 के बाद हस्बैंड के लिए शनि की शांति कराएं यदि आप इस रिलेशन में रहना चाहती हो तो। अन्यथा आपकी जन्म कुंडली देखें, आपका जन्म लग्न वृषभ राशि भी आपकी वृषभ है, आपका सप्तमेश मंगल फिर शनि से आक्रांत है। इसके कारण आपके भी स्वभाव में काफी क्रोध है, आप भी काफी कड़वा बोलती हैं और इसके चलते ये आपका रिलेशन यहाँ खराब हो सकता है। याद रखें, इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतर्दशा जुलाई से शुरू होगी और मुझे से लगता है कि जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में आप लोगों के बीच में मेजर कॉन्फ्लिक्ट होना है। उसकी एक वजह पैसा होगा, दूसरी वजह विचार होगा और तीसरी वजह डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। दोनों के डिस्ट्रैक्शन के लिए आप अपने लिए शुक्र की शांति, पति के लिए शनि की शांति कराएं, काफी अच्छा रहेगा। और खुद को नियंत्रित करें, मुझे से लगता है आप खुद भी उनसे डिटैच हो रही हैं। 4 कैरेट का जामुन या 4 कैरेट का ओपल धारण करें। और पति के लिए अगर कोई स्टोन पहनाना हो तो पति के लिए भी मैं स्टोन बता देता हूं, क्योंकि मामला थोड़ा सा गंभीर है। एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक धारण कराएं तो रिलेशन चलेगा, अन्यथा आने वाले 3 वर्षों में आप लोग और ज्यादा लड़ाई कर सकते हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मेरे बारे में जानना था पंडित जी। जन्म तारीख बता दें शशि जी। 29/4/84। 29 अप्रैल 1984। हाँ। समय बता दें। रात्रि का समय है पंडित जी, पर मेरे को पता नहीं है कि रात्रि में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। 12 बजे के पहले है। हाँ, चलिए। जन्म स्थान रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर। पढ़ाई क्या की आपने? 8वीं पढ़ी हूँ पंडित जी। वाह, उस समय। और गुस्सा कितना आता है आपको? आता है। रंग गोरा है काला है? सांवला। चलिए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, कोई भी काम में अभी सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ मैं, शारीरिक मानसिक बहुत कष्ट हो रहा है। शादी हुई कि नहीं हुई? शादी हो गया है पंडित जी, 2 बच्चे काम हैं। तो आपका बढ़िया हो गया। बच्चे हैं कि नहीं? बच्चे हैं पंडित जी। दूसरा काम भी बढ़िया हो गया। घर है कि नहीं? है, खुद का घर भी है। हाँ, तो खुद का घर भी हो गया, तीसरा काम भी हो गया। रोटी अच्छे से मिलती है कि नहीं? जी पंडित जी। रोटी अच्छे से मिल रही, खाना पीना? हाँ, मिलता है। तो अब इससे ज्यादा क्या होगा? अब संसार में तो ये भी काम है। चलिए आइए देखते हैं आप जो करती हैं वो क्यों नहीं होता, आप संतुष्ट क्यों नहीं है। सबसे बड़ी चीज है ये संतोष है। हमारे यहाँ पे एक लक्षण बताया कि अशौच का लक्षण क्या है, अशुचि का लक्षण क्या है। तो लिखा है कि वृक्ष छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः यस्मिन् मार्गे न चान्यदम्येन प्राणान् समुद्रयेत्। और यहाँ बोलते हैं कि न दृश्यते तृष्टोति व्यापी, न दृश्यते उपव्यापी तृष्टोति व्यापी तप्यन्ते द्वादशादित्य प्रलयन्ते था। जब आपके जीवन से आराम समाप्त हो जाए, जब अन्न पुष्टि न दे, जब आपके अंतःकरण में खूब गर्मी हो और जब आपकी तृष्णा शांत न हो, तो ये 4 लक्षणों से आपके जीवन की असंतुष्टि पैदा होती है। आपके जन्म कुंडली में आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, आपकी जो राशि है मीन, तृतीय शनि 12वें स्थान में, कहीं आपके अंदर में असंतुष्टि का स्तर बहुत ज्यादा है और ये एक परेशानी है जो आपको पुरुषार्थ तो कम कराता है, मगर कहीं आपके अंदर में महत्वाकांक्षा कम नहीं होती और यही एक कारण है कि आपको मन में अशांति रहती है। पर मैं आपको बता दूं कि शनि की दशा चल रही है, अशांति जून 2024 तक चलेगी। इस समय अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा दबा
लगा करके प्यार से खूब मेहनत कर लीजिए, आपका हर बिगड़ा काम बनेगा। चलिए मैं आपको वो रास्ता भी बता देता हूँ जिससे हर काम आपके बनने लगेंगे। एक छोटा सा काम करना, सोमवार का व्रत करना, भगवान शिव का पूजन करना, एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करना, और हो सके तो चीनी शरबत का दान करना, कल्याण होगा। दोस्तों, चर्चा आज हो रही थी, ब्रेक के बाद भी वही चर्चा हम करने जा रहे हैं कि शादी में जो विलंब होता है उसकी एक वजह शनि भी हो सकता है। शनि की अगर पूर्ण दृष्टि सप्तमेश, सप्तम भाव, शुक्र, सूर्य या चंद्रमा पर पड़ती है तो शादी में विलंब होता है। शादी के बाद तनाव होता है और इसमें काफी परेशानियां आ सकती हैं। इसके लिए हमें लड़की के लिए कुंभ विवाह, लड़के के लिए कर्क विवाह कराना चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ आस्था जुड़ चुकी हैं। आस्था जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। हाँ, मेरी बेटी है आस्था झारिया, 9/8/1993। समय? जी 9/8/1993, 11:10 सुबह, दिन सोमवार। जन्म स्थान? पिंडरी मंडला। क्या जानना चाहती हैं? मेरी बेटी की शादी अच्छी सेट नहीं हो पा रही कहीं। बेटी की शादी सेट नहीं हो पा रही है जी। आज हमारा विषय क्या था? आज जी? हमारा विषय क्या है, आपको याद है? शादी का है पंडित जी। शादी का है ना। चलिए, यही तो हमने कहा था कि यदि सप्तम भाव शनि से आक्रांत हो तो शादी में परेशानी होती है। आपकी बिटिया का जन्म लग्न तुला है, उनकी राशि जो है वो सिंह है। 5वें स्थान में शनि बैठकर सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि रखते हैं और 7वें स्थान में राहु और गुरु एक साथ बैठे हैं लग्न में। इसके चलते शादी में परेशानी। समाधान वही, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लीजिए। इस बच्ची की शादी जल्दी हो जाएगी। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल भी धारण करा लें। याद रखें, हमारे यहाँ कुंभ विवाह और अर्क विवाह के लिए एक किताब है कर्मठ गुरु। ये वाराणसी से छपती है, मोतीलाल बनारसी दास से। आचार्यों से आग्रह है कि वे पहले उस ग्रंथ को अच्छे से पढ़ लें, खासकर जिसमें अर्क विवाह या कुंभ विवाह का प्रकरण है। उसमें कुंभ विवाह के लिखा है कि चंद्रमा तारा अनुकूल है, जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो जाए तो ये पूजा करानी चाहिए। और लड़के के लिए लिखा है कि शनिवार से रविवार से अथवा हस्त नक्षत्र में अर्क विवाह कर्तव्य क्रमेण, कि अर्क विवाह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराना चाहिए। इस समय इस बच्ची की जो दशाएं चल रही है, केतु के बाद शुक्र के अंतर्दशा जुलाई में चलेगी, मुझे लगता है इस बच्ची की शादी में काफी विलंब हो सकता है, इसलिए जल्दी से पूजा करा लीजिए, समय कम है जी। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हेलो। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। हाँ, मैं अपने बेटे आदर्श दीवान के बारे में पूछना चाहती हूँ। वाह, जन्म तारीख बता दें। 1/3/2002। 1/3/2002। और समय? 2:20, दिन शुक्रवार। अच्छा, ये दोपहर का जन्म है, रात का? दोपहर का है पंडित जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर से 35 किलोमीटर एक दूर गांव है अमदी तालाब, वहाँ का जन्म। और ये बच्ची के लिए जानना क्या है आपको? हमें जानना ये है कि वो अभी भी एससी फाइनल का पेपर दिला चुका है और कैरियर किस क्षेत्र में जाएगा और अभी वर्तमान में क्या करना चाहिए उसको। वो सब्जेक्ट क्या लिया है बीएससी में? मैथ्स या बायोलॉजी या कंप्यूटर? बायोलॉजी लिया है। बायोलॉजी लिया है। बायोलॉजी लिया है तो मुझे से लगता है इसको आगे चल करके पैथोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पे जाके आगे पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी असिस्टेंट के रूप में जो कोर्सेज होते हैं उसे पूरा करना चाहिए। अगर ये चाहें तो आगे लग्न में बृहस्पति, क्योंकि इनका जन्म लग्न मिथुन राशि, इनकी कन्या लग्न में बृहस्पति है, तो ये एमएससी करके बीएड और एमएड करके आगे टीचर बन सकते हैं या कैट सेट करके ये प्रोफेसर बन सकते हैं। इनके पास में 2 रास्ते हैं, या तो एजुकेशन रिसर्च में जाएं या फिर मैनेजमेंट में जाएं, तो ये पुलिस की सर्विसेज में जा सकते हैं। इनके लिए दोनों ही काफी अच्छा है, क्योंकि 11वें स्थान में मंगल है, इसलिए ये पुलिस की सर्विसेज में जा सकते हैं। लग्न में बृहस्पति, इसलिए एजुकेशन बैंक फाइनेंस में जा सकते हैं। सवाल ये है कि इन्हें जाना कहाँ है, इनकी डेस्टिनी कहाँ रखती है। मुझे लगता है कि आगे चल करके ये बैंक फाइनेंस या एजुकेशन में जाएंगे। इन्हें 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण कराना चाहिए। इन्हें शनि का व्रत करना चाहिए, काले तिल काले व्रत का दान करना चाहिए। बुध के अंतर्दशाएं हैं, मई 2023 से 25 के बीच में इसकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। रीता जी हैं। रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार गुरु जी। थोड़ा जल्दी बोले, ऊंचा बोले, समय कम है। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ बता दें। गुरुजी, मैं ना मेरे बारे में और मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। तो गुरुजी, मेरा तो जन्म का पता नहीं है, उम्र मेरी 42 वर्ष की है। उम्र मेरी 42 वर्ष की है, जन्म का मेरा पता नहीं है सर। राजस्थान। कहाँ से बोल रही हैं अभी आप? सूरतगढ़ से, राजस्थान। सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हाँ जी।
जी। तो गुरुजी मेरी है ना दाहिनी आंख बहुत ज्यादा फटकती है और वो मुझे नुकसान भी होता है आंख फटकने से। तो ये गुरुजी मुझे इसके बारे में उपाय बताएं। और दूसरा सवाल गुरुजी मेरी बेटी, जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ बस आप उत्तर सुन लें, क्योंकि समय कम है, आगे का प्रश्न का जवाब शायद नहीं दे पाऊं। देखिए, आप नारियल के पानी से भगवान शिव का अभिषेक करें, केवल नारियल के पानी से, ताजे नारियल के पानी से, डाब जिसको बोलते हैं, उसके पानी से अभिषेक करें और पानी संभाल कर रखें और 11 दिन तक लगातार 3-3 डाब के पानी से भगवान का अभिषेक करें और पूरा अभिषेक का पानी पी जाएं। आप देखेंगे कि 12वें दिन आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इसके अलावा एक 4 कैरेट का बढ़िया सा जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल भी धारण करें। अगर आप स्वस्थ हो जाएं तो आप मुझे कॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब विदा लेने का समय। विदा लेते समय हम हमेशा एक दुआ करते हैं कि आप खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और अब कार्यक्रम के बाद आपके मन में उठ रहे सवालों के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और व्हाट्सएप पे जोड़ दें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेल पे मैसेज करें। हमें आपके मैसेज, फोन और आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, कल हम हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे इजाजत, नमस्कार।